लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाला है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता होगा कि राम जी को 14 वर्ष के वनवास के पश्चात सीता जी भी उनके साथ वनवास करने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा करने वाले लक्ष्मण भी राम जी के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने अपने माता से पूछा तो माता ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, परंतु लक्ष्मण जी की हिम्मत अपने पत्नी उर्मिला से पूछने की नहीं हो रही थी। बहुत हिम्मत करके वह अपने पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर जा रहे थे। लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। वह यह सोच रहे थे कि अपनी माता से तो आदेश ले लिया है, परंतु उर्मिला से कैसे आदेश लूं? अगर उसे बिन बताए जाऊंगा तो वह फूट फूट कर रोने लगेगी, और अगर उसे बता के जाऊंगा तो वह भी साथ चलने की जिद करेगी। वह यह कहेगी कि अगर सीता जी जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। ऐसा सोचकर लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में जाते हैं तो लक्ष्मण ने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरी चिंता छोड़ दें, आप अपना परम कर्तव्य पहले निभाएं। आपका परम कर्तव्य यह होना चाहिए कि अभी आपके भ्राता श्री राम वनवास को जा रहे हैं तो आप भी उनके साथ वनवास को जाइए। वास्तव में पत्नी का परम कर्तव्य यही है। उर्मिला का इतना प्यार देखकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रोने लगे। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और कहा, हे मेरे नाथ, इस दीपक को कभी भी बुझने मत देना, यह मेरी लक्ष्मण जी के प्रति आश है। लक्ष्मण जी वहाँ से 14 वर्ष के वनवास के लिए तो चले गए थे, परंतु उर्मिला भी एक तपस्विन का भेष धारण करके महल में रहने लगी। उन्होंने कभी अपने महल का द्वार बंद नहीं किया। वह रात रात भर जागकर उस दीपक को बुझने नहीं दिया करती थी। जैसे लक्ष्मण जी रात को जागकर राम जी की सेवा किया करते थे और रक्षा किया करते थे। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, परंतु हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। बीच में उन्होंने देखा कि अयोध्या बीच रास्ते में ही है, और भरत जी ने हनुमान जी को राक्षस समझकर उनके ऊपर एक तीर चला दिया, जिससे हनुमान जी नीचे गिर गए। जब कुछ देर बाद हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत जी से कहा कि रावण पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है और इस समय उनके लिए संजीवनी बूटी ले जाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं उनके प्राण भी जा सकते हैं। तो माता कौशल्या ने कहा, उस राम को कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या में प्रवेश भी न करे, राम वन में ही रहे। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुन ली और उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी उनका एक भाई अगर लक्ष्मण मौत को प्राप्त हो जाता है तो उनका दूसरा भाई शत्रुघ्न उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा कि उर्मिला इतनी शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई भी चिंता नहीं है? तब हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। तो उर्मिला जी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, मुझे किस बात की चिंता, मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, और जब मेरे लक्ष्मण जी कोई भी संकट में होंगे तो मेरा दीपक बुझ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, हे देवी, आप बहुत अजीब लग रही हैं। उधर आपके पति मूर्छित होकर राम जी के पैरों में गिरे हैं और आप यहाँ प्रसन्न। तो उर्मिला ने हनुमान से कहा, हे हनुमान जी, आप थक गए होंगे, आप कुछ देर अयोध्या में विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान ने कहा, वहाँ सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे और मेरे पास कुछ भी समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी लेकर लंका में पहुँचना ही होगा।
आपने कहा है कि मेरे पति राम जी के गोद में लेटे हुए हैं। जो श्री हरि भगवान राम के गोद में लेटा हुआ है उसे काल भी नहीं छू सकता है। या तो वह दोनों लीला कर रहे होंगे या तो लक्ष्मण जी थोड़ा विश्राम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने वन में विश्राम ना करने का प्रण लिया था। जब कोई भगवान की गोद पा जाता है तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, और अगर वह मूर्छित भी हुए होंगे तो मूर्छित राम हुए होंगे, क्योंकि उनके हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, हर खून के बूंद में राम है। वह तो राम नाम से ही जीते हैं। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चित होकर यहाँ से जाइए। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वह लक्ष्मण के प्राण आने से पहले उदय हो जाए। कहते हैं राम राज की नींव तो राजा जनक की बेटियां ही थी। राम जी ने तो सिर्फ राम राज का कलश स्थापित किया था, बाकी तो सब राजा जनक की बेटियां ही कर रही थी। परंतु राम राज इन सभी के प्रेम, समर्पण, बलिदान और त्याग से ही आया था। दोस्तों, यह कथा यहीं तक थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण।